और मुझे भी ये उम्मीद है, मैडम कहती है कि हमारे विद्यार्थी जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी है और आप लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ पर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, तो हमें भी खुशी होती है। देखो अध्यापक अपने बच्चे ठीक हों तो वही उन अध्यापकों को भी सबको ही खुशी होती है कि कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो आज मैं तो इस बात को खुश होकर के आया हूँ। मैंने कहा भी बहुत अच्छे बच्चे हैं और सारे बच्चे ही ठीक है। आज मनोरंजन का दिन भी एक तरह से है, बाकी सब मर्यादा में रह करके काम होना चाहिए। मैं इस बात को भी उम्मीद करता हूँ हर तरह से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, तो जहाँ आपका मान सम्मान घर का परिवार का होगा, वहाँ हमारे विद्यालय का भी नाम होगा, अध्यापकों का भी नाम होगा। आज भी कोई बहुत अच्छे पद पर चला जाता है व्यक्ति, तो यही कहता मैं इस विद्यालय में पढ़ा था, ये इस अध्यापक ने मेरा ध्यान रखा था या इसने ये किया था। तो ये सदा जीवन भर ये चलता ही रहता है और ये जीवन की परंपरा है। ये लगातार इसी तरह से बेटे चलती रहती है, जैसे सृष्टि के आदि से लेकर आगे तक। और ये एक दिनचर्या एक तरह की है, जैसे हम सुबह से शाम आ जाती है, ऐसे जीवन की सुबह से शाम भी आ जाती है। तो इसलिए सब तरह से ध्यान रखना चाहिए। जहाँ आप अपना ध्यान रखेंगे वहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि मैं सुनने में बहुत आ रहा है, बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों ने अपने सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, और बाहर की जितनी तली हुई चीज़ें दूसरी है ना, उनसे आपने अवॉइड करना चाहिए। उनको बहुत अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य जाएँ। सबसे बड़ा सुख अगर कोई है ना तो स्वास्थ्य का है। तो इसलिए स्वास्थ्य अगर होगा तो जीवन की मौज मस्ती सब चलती रहेगी। एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, वो क्या मौज लेगा, किस तरह से क्या है ना, उनको खाने के लिए प्रेरित होंगे 10 तरह के, तो 10 तरह की बातें होंगी। इसलिए आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सुनो, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी आपने पढ़ करके अपनी उन्नति करके अपने जीवन को बनाना, और हमारा सब आप लोगों का आशीर्वाद है, और हम उम्मीद करते हैं आप जीवन में तरक्की करते रहें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम का बहुत थैंक यू देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस विद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया। यदि मैम मुझे अवसर न देती तो मैं आज अशिक्षित ही रह जाती, क्योंकि इसका कारण था मेरी आंखों की प्रॉब्लम। मेरे पिताजी ने कई विद्यालय में मेरा प्रवेश करवाने का प्रयास किया, परंतु किसी भी विद्यालय में मेरा प्रवेश नहीं हो पाया। अंत में हम इस विद्यालय में आए और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने मुझे इस विद्यालय में प्रवेश दिया। तो मैं एक बार जोरदार तालियां प्रिंसिपल मैम के लिए, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती हूँ। उन गुरुओं का भी मैं सम्मान देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की। प्रिंसिपल मैम ने मुझे पढ़ाई के साथ साथ गाने का भी अवसर प्रदान किया। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है। उन्होंने मुझे प्रत्येक कार्यक्रम में गाने का अवसर दिया और